हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। अब हम बात करेंगे जो एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर लास्ट एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद किसका मकबरा है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, और ये गोल गुंबज है कहाँ पर, कर्नाटक बीजापुर में। कहाँ पर है गोल गुंबज, कर्नाटक बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, क्या किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए हैं 1976 में। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये 1978 में जोड़ा गया था। तो इसको याद करने की ट्रिक देखो आप कैसे करोगे। जैसे 4 और 6 का योग कितना हो जाता है, 4 और 2 का योग 6 हो जाता है, तो 1976 के लास्ट में 6 आ रहा है। इसी तरह 4 44 का योग कितना हो जाता है, 4 और 4 का योग 8, तो 1978 आ रहा है। तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रख लेंगे। जैसे 1942 में कौन सा है, छिहत्तर 1976 में कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन है। और 1978 में कौन सा है, 44वां संविधान संशोधन है। बात करें हरित क्रांति की, तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति के बारे में आपसे पूछा गया था कि दूसर क्रांति किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और कन्फ्यूज भी करता है कि दूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो ये उर्वरक से संबंधित है। बात करें हरित क्रांति की, तो ये खाद्यान्न मुख्यतः गेहूँ की फसल से संबंधित है, गेहूँ और चावल की फसल से संबंधित है, हरित क्रांति को माना गया है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध से संबंधित है, और दूध श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। बात करें श्वेत क्रांति की, तो ये वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है, और ये दूध से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट क्रांतियों के बारे में हम देखते हैं, तो पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन फसलों से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज व झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति की बात करें तो ये खनिज तेल और पेट्रोलियम से संबंधित है, काली क्रांति को माना गया है। रजत क्रांति की बात करें तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो ये बागवानी फसलों, इसमें शहद भी मुख्यतः शामिल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, और भी एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि शहद से संबंधित कौन सी क्रांति है। या अब की बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सुनहरी क्रांति से संबंधित है, और अगर आपको ऑप्शन में दे दे शहद, तो आपको ये ऑप्शन शहद सही करके आना है। और इसमें शहद के साथ फल भी साथ में होगा सुनहरी क्रांति में। गोल क्रांति से बात करें तो आलू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, और भी अगर खेलों से बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें देखो आप, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार आयोजन कर चुका है, 5 बार आयोजित कर चुका है राष्ट्रमंडल खेलों की। अच्छा, बात करें 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था या फिर कहाँ पर किया गया था, तो 2010 में दिल्ली में किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था, और कब हुआ था, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से अभी आपसे पूछ सकता है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये इंग्लैंड में होगा, बर्मिंघम में। 2022 की बात करें तो ये करंट का क्वेश्चन आपसे बन सकता है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, और इसमें ऑप्शन दे रखे थे दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1867 या 68 में। धन के पलायन सिद्धांत के आधार पर इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। उस समय अगर इन्होंने गणना की थी, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी, 20 रुपये।
अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अभी वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से पूछा गया था आपसे कि फायर फ्लाइट नाम का कोई रोग है, वो किस फल के ऊपर होता है, किस फल पर होता है फायर फ्लाइट नाम से रोग, या सेब में होने वाला रोग कौन सा है, तो ये फायर फ्लाइट हो जाएगा। पाउडरी माइल्ड्यू नामक रोग भी सेब से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। आपको जो इसरो से संबंधित वीडियो मैंने डाल रखी है उसमें एक क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया था, तो ये आर्यभट्ट नाम से था। और बात करें कि भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। रूस की सहायता से भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। बात करें प्रथम संचार उपग्रह की, तो ये कौन सा था, भारत का एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपको एक बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा। मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछी गई थी एग्जाम में, NUI नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो क्या हो जाएगी, NUI की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगी। अर्थ नोबेल पुरस्कार से मैंने आपको वीडियो करवा रखा है, उसमें भी आप देख लेना। और इसमें पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किसको, पॉल आर मिलग्राम को और रॉबर्ट विलियमसन को किसके लिए मिला था, तो ये नीलामी सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। किन किन को, पॉल आर मिलग्राम व रॉबर्ट ली विल्सन को किस लिए मिला, नीलामी सिद्धांत के आधार पर। क्वेश्चन बहुत घुमा कर पूछ रहा है आपको नोबेल पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नामक व्यक्ति था उस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था भारत का। और ये हुआ कहाँ पर था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अमृतसर में हुआ था। अब आपको क्वेश्चन ये आंसर ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। आगे दे रखा है इसमें कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के कहने पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें आपको वायसराय आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है जनरल डायर वाला, कि किसके कहने पर हुआ था। बात करें सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा चुका है कि सूर्य में सबसे अधिकतम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और उसके बाद में कौन सा है, हीलियम होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आइंस्टीन से संबंधित। E = mc², तो सभी को ध्यान है। लेकिन ये अगर सापेक्षिकता का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। और क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर आपसे पूछे कि आधुनिक भौतिकी का या आधुनिक फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कौन होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन होंगे। विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मैडम भिखाजी कामा। और फहराया कहाँ पर था, जर्मनी में। प्रथम भारतीय ध्वज फहराने वाले विदेश में कौन से व्यक्ति थे, मैडम भिखाजी कामा। और कौन से देश में फहराया था, जर्मनी में। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, या कौन सी पार्टी ने दिया था, तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। अब बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है NTPC में और SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आपको एक ऑप्शन तो देगा मोतीलाल नेहरू, और दूसरा आपसे अगर पूछता है तो वो कौन सा हो जाएगा, चित्तरंजन दास। और कहाँ पर की थी, इलाहाबाद में। अगर सन आपसे पूछे कि कौन सी ईयर में की थी, तो 1923 में। अगर संविधान सभा की बात करें तो सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, एमएन रॉय नामक व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान सभा का विचार दिया था। उसके बाद में यह पहल रखी थी स्वराज पार्टी ने। अगला बांध से संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी जल विद्युत परियोजना है भागीरथी नदी पर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यह ध्यान रखना कि NTPC में आपसे हर शिफ्ट में योजनाओं से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगली मैं वीडियो आपके लिए योजनाओं से संबंधित ला सकता हूँ।
तो आप इनको एक बार पढ़ कर जाना एग्जाम देने से पहले, योजनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेटर के द्वारा ये योजना नियोजित की जाती है और ये योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 16 जुलाई 2015 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है इस तरह से अलग अलग घुमाकर कि एक बार तो पूछा गया था कि 49वीं समांतर रेखा किन किन देशों को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, किन देशों के मध्य से गुजरती है। और दूसरा पूछा था 24वीं समांतर रेखा, तो ये तो 24वीं समांतर रेखा तो भारत और पाकिस्तान के कच्छ के पास से होकर गुजरती है। बात करें 38वीं समांतर रेखा की, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया से होकर गुजरती है। और 49वीं समांतर रेखा से बात करें तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें प्लासी का युद्ध के बारे में भी आपसे पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो ये ब्रिटिश कंपनी के मध्य हुआ था और नवाजो सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी होता है इस तरह से क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बारक का मुख्यालय कहाँ है, या बारक की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म हो सकती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। और बारक का मुख्यालय की बात करें तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। फिल्म फेयर संबंधित अवार्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये करंट का क्वेश्चन है, आपको इस तरह इनको याद करना है अच्छे से कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में, अभी एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया है कि 2020 में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड है, कितने नंबर का, तो ये 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है। बेस्ट फिल्म कौन सी रखी गई थी इसमें? गली बॉय 15 फरवरी को, और इसको 13 अवार्ड मिले थे कुल। 2020 में गली बॉय को 13 अवार्ड मिले थे, अकेली एक ऐसी फिल्म है जिसको सर्वाधिक अवार्ड मिले हैं। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर है, इसी की अवार्ड के इसी की फिल्म के लिए है। बेस्ट एक्टर है रणवीर सिंह है। एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट है, जो ये दोनों ही गली बॉय से संबंधित एक्टर और एक्ट्रेस है। बात करें यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का मुख्यालय कौन सा देश है? न्यूयॉर्क सिटी है, और इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। येन जापान की मुद्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इस तरह से आपको इटली की मुद्रा, जापान की मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा याद रखनी है आपको। जो मोस्ट देश थे जब जिनकी आप याद रख सकते हैं, उनकी आपको मुद्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनको ध्यान में रखना आपको। बात करें साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? रविंद्र भवन दिल्ली में है। और पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषा में। 24 भाषाएं कौन कौन सी है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, तो वो है। उनके अलावा एक भाषा तो है अंग्रेजी है, और दूसरी है मारवाड़ी। इन 24 भाषाओं के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। और ये स्थित कहाँ पर है? राष्ट्रीय साहित्य अकादमी रविंद्र भवन दिल्ली में। संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा अवार्ड कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है दिल्ली पुलिस में कि ग्रैमी अवार्ड संबंधित है, तो इसमें आपको क्या करना है? संगीत से संबंधित। ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है, जो यूएस द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से कि बॉयल के नियम के अनुसार अगर गैस का आयतन समान है, गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो कि ये P कोई दाब है और आयतन है V, तो गैस का आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स ने नियम क्या दिया था कि नियत दाब पर आयतन और ताप समानुपाती होते हैं, तो आयतन वॉल्यूम V हो जाएगा और समानुपाती किसके हो जाएगा? T के। नेक्स्ट है अवोगाद्रो का नियम दिया गया था कि समान ताप, दाब व आयतन पर गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। किसी भी अलग अलग गैस की बात करें, लेकिन अगर गैस का ताप अगर समान होगा
दाब अगर समान होगा दो गैसों का और अगर वॉल्यूम या आयतन समान होगा तो उसमें गैस में अणुओं की संख्या क्या होगी, गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ये किसका नियम है, अवोगाद्रो का नियम है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है, तो ये हो जाएगी रैम और रोम हो जाएगी। बात करें रैम की, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब परिवर्तनशील मेमोरी। अगर आप कंप्यूटर बंद कर देते हो तो यह स्थिर नहीं रहेगी, इसके डाटा मिट जाएंगे। और रोम की बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑक्सिलरी दूसरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया और मैग्नेटिक डिस्क हो गया। ये कौन कौन सी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तारापुर। प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित था, महाराष्ट्र के तारापुर में था और यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। कडानकुलम सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में कुल 8 परमाणु ग्रह हैं। कितने परमाणु ग्रह हैं, 8। और कहाँ कहाँ पर है, जैसे तारापुर है महाराष्ट्र में, रावतबाटा है राजस्थान में, काकरपारा गुजरात में है, जेतपुरा है महाराष्ट्र में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम है तमिलनाडु में। इसके अलावा तमिलनाडु में केगा और कुगानगुडन भी तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखने आपको कौन कौन से 8 परमाणु ग्रह हैं भारत में। तारापुर है, रावतबाटा है, काकरपारा है, जेतपुरा है, नरोरा है और केगा कुगानगुडुन है और कलपक्कम है। ये तो तीनों आपको याद हो जाएंगी क्योंकि तमिलनाडु से संबंधित जैसे ही नाम है। बात करें नरोरा तो ये आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश में है। रावतबाटा भी आपको ध्यान में होगा कि ये राजस्थान में है। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी किसे कहते हैं, जैसे छद्म नाम जैसे विज्ञान में दिया होता है, जैसे मनुष्य का है होमोसेपियंस है, इसी प्रकार नाम दिया था। इसका जनक किसे कहा जाता है, केरोलस लीनियस को। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी में कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और यूपी है। अब तो इसकी ट्रिक किस तरह से बनाएंगे याद रखने के लिए, ट्रिक हो जाएगी तू भी मजा कर। तू से हो जाएगा टी से। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त करने को मंजूरी दी गई है लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया है। इसमें से आप ध्यान रखने से टी से तेलंगाना हो जाएगा, बी से बिहार हो जाएगा, के ए आर है तो के ए आर में जैसे के से कर्नाटक हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा। इस तरह से आपको ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस तरह से आपको 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसको ध्यान में रखना। और आंध्र प्रदेश की क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश की कौन से राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दी गई है, तो वो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। दी गई कब गई है, 27 जनवरी 2020 को। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसको ध्यान में रखना आपको। लाइकेन वाला क्वेश्चन कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वायु प्रदूषण को बताता है। वायुमंडल में उपस्थित SO2 को अवशोषित करके ये वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण को इंडिकेट करता है। कौन सा, लाइकेन। और मैंने कल आपको बताया था कि किन किन के सहयोग से बनता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बात करें संतूर वादक की, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो संतूर वादक हैं, शिव कुमार शर्मा है, रुस्तम सोपोरी है, वर्षा अग्रवाल है। ये आपको महत्वपूर्ण संतूर वादक व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध हैं ऑल इंडिया में, तो इनको याद रखना है। कौन से हैं, शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल है। अब बात करें इंद्रधनुष मिशन की या इंद्रधनुष अभियान की, तो ये किससे संबंधित है। दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम में, SSC की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और NTPC में भी इसके चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है, तो ये टीकाकरण से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।